नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं आयुर्वेद से जुड़े अगले सफ़र में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होते हैं आयुर्वेद से जुड़े दोष। यह वीडियो आपको आयुर्वेद में दोष, मानस और तत्व की शुरुआत और कैसे यह मानव शरीर से जुड़ा है, इसकी खोज में लेके जाने वाले हैं। दोष क्या हैं? आयुर्वेद में दोष 3 मूलभूत ऊर्जाओं को दर्शाते हैं जो कि शरीर में प्रसारित होते हैं और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इन ऊर्जाओं को वात, पित्त और कफ कहा जाता है। प्रत्येक दोष विशिष्ट शारीरिक कार्यों से जुड़ा होता है और इसे जैविक शक्तियों के रूप में माना जाता है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या हैं 3 दोष? वात अंतरिक्ष और वायु के तत्वों से जुड़ा हुआ है और सांस लेने, दिल की धड़कन और मांसपेशियों की गति सहित अन्य शारीरिक गतियों से संबंधित शारीरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह रचनात्मक लचीलेपन और जीवन शैली को नियंत्रित करता है। वात दोष में असंतुलन होने से चिंता, रूखी त्वचा और पाचन संबंधी समस्याएं जैसे और कई समस्याएं हो सकती हैं। पित्त अग्नि और जल तत्वों से संबंधित है और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं, पाचन और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। यह बुद्धि, साहस और समझ जैसे गुणों को नियंत्रित करता है। पित्त में असंतुलन से सूजन, सीने में जलन और भावनात्मक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस यानी चिंता, अधिक नशा जैसी समस्या का कारण बन सकता है। कफ पृथ्वी और जल के तत्वों से जुड़ा है और शरीर में संरचना और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। यह विकास, शक्ति और प्रतिरोधक क्षमताओं को नियंत्रित करता है। कफ दोष में असंतुलन होने से वजन बढ़ना, खांसी, जुकाम और सुस्ती हो सकती है। मानस क्या है? आयुर्वेद में मानस मन को दर्शाता है जो न केवल संज्ञात्मक पहलुओं बल्कि मानव चेतना के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल करता है। आयुर्वेद में मानस की अवधारणा मन, शरीर और आत्मा के अंतर संबंध पर जोर देती है, जो किसी के शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक विकास के गहरे प्रभाव को उजागर करती है। आयुर्वेद ध्यान, सही मानसिक स्थिति, योग और संतुलन जीवन शैली प्रथाओं के माध्यम से स्वस्थ दिमाग के पोषण के महत्व को दर्शाता है। इन प्रथाओं का उद्देश्य मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। अंततः आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद के अनुसार मानस क्यों महत्वपूर्ण है? मनुष्य के तनाव और पीड़ा के संपर्क का प्राथमिक स्रोत मानस माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही स्वास्थ्य है। यह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। आयुर्वेद में तत्व 5 आवश्यक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये तत्व जीवन के निर्माण खंडों को निर्माण करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण और विशेषताएं हैं। पृथ्वी तत्व स्थिरता और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। यह अस्तित्व के ठोस और मूलभूत पहलुओं का प्रतीक है, समर्थन और संरचना प्रदान करता है। जल तत्व तरलता, अनुकूलशीलता और प्रभाव की क्षमता का प्रतीक है। यह जीवन के सार, पोषण और उस महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है जो सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखती है। अग्नि या तेजस तत्व परिवर्तन, जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह उस उज्जवल और गतिशील शक्ति का प्रतीक है जो शरीर और ब्रह्मांड दोनों के भीतर परिवर्तन और विकास लाती है। वायु तत्व गति, संचार और ऊर्जा के प्रभाव का प्रतीक है। यह उस महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर घूमती है, जो सभी शारीरिक प्रक्रियाओं और सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। आकाश तत्व ब्रह्मांड के भीतर खुलेपन, विस्तार और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस असीम विस्तार का प्रतीक है जो सभी अस्तित्व और चेतना को समाहित करता है। आयुर्वेद में तत्वों की इस ज्ञानवर्धक खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन भी दबाएं। धन्यवाद।